की बोले चिंतामणि पारिसनाथ भगवान की बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की परम पूज पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की चलिए शाम का गुरु भक्ति का और गुरु और प्रभु को याद करते हुए चार पंक्तियों के माध्यम से बात प्रारंभ करते हैं। आपके मंदिर के मूल नायक भगवान पारसनाथ भगवान है, तो क्या बोला है? सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाए। सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाए। हमें गुरुदेव मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाए। हमें गुरुदेव मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाए। हमें गुरुदेव मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाए। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको जाते। शिखर जी के हमको जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव राजसंग महाराज की परम पूज पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की चलिए जय भोले। हमारे परम गुरु पंच परम गुरु कहे गए। क्या कहे? पंच परम गुरु। क्या कहे? पंच परम गुरु कहे हैं, जिन्हें हम पंच परमेष्ठी भी कहते हैं। ठीक है ना? अभी हम सभी पंचम काल में जन्म हुआ। कौन से काल में? पंचम काल से हम दुष्मा काल कहते हैं। ऐसे दुष्मा काल में जहाँ पर पंच परमेष्ठी पूरे साक्षात रूप में नहीं रहती, अनंत भी नहीं है और सिद्ध तो है भी, मतलब जो सिद्धालय में वर्तमान में तीन परमेष्ठी ही साक्षात रूप में कभी कभी दर्शन मिल जाते हैं, कभी कभी दर्शन मिल जाते हैं। तो वो हमारे जो है आचार्य उपाध्याय साहब, वो हमारे गुरु हैं। क्या है? गुरु है। और आप कौन है? क्या है? भक्त हैं, शिष्य। गुरु और शिष्य का एक रिश्ता होता है। भक्त और भगवान का एक रिश्ता होता है, नाता होता है। ये ना ऐसे छोटा बालक है, अबोध है, नहीं पता है। अब क्या करेगी माँ? पहले तो अच्छी समझाएगी, डांटेगी, नहीं समझाएगी, कुछ करेगी, नहीं मानेगा तो थोड़ा चोटिया भी ले लेगी है? और नहीं माने तो फिर थोड़ा क्या करती है? थप्पड़ भी मारती है, हर प्रकार से आग भी दिखा देती है, अलग अलग करती है, जैसे में मान जाए, जैसी उसकी क्वालिटी हो। उसी प्रकार जो है शिष्य होते हैं।
शिष्य होते हैं, अबोध होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि होते हैं, कुछ ज़्यादा जो है बुद्धि वाले। तो ऐसे जो शिष्य होते हैं, और जब कभी लगभग स्वभाव है, शिष्य तो शिष्य है, वो गलती करेगा तो कितना भी उसको चुप करोगे वो रोएगा, कितना भी तो उसको कहो बेटा ऐसा नहीं करो, वो वैसे ही करेगा, वो उसका स्वभाव। तो गुरु उसको क्या करते हैं, जैसे माँ समझाती है वैसे गुरु भी समझाते हैं, प्यार से भी, कभी थोड़ा डांट के भी, आग दिखा के भी, कभी प्रायश्चित आदि दे करके, कभी आदि भी। और इतना सब कुछ नहीं करे तो माँ क्या करती है, जैसे भी करेगा अब घर ले जाएगी, उनका है समस्या, उनकी है, समाधान उनके पास है। अभी तेरी समस्या नहीं है, वो तो छोड़ दी, लेकिन हाँ इनको देख करके तो समझ सकती है कि समस्या मोल लेना कि नहीं लेना। तो मैं क्या बता रहा, शिष्य जो होता है, गुरु वो गलती करता है, गुरु उसको प्रेम से डांट के, आँख दिखा के, प्राची देगी, सब कुछ करके करते हैं, और उस पर भी ना माने तो फिर गुरु क्या होते हैं, अंत में उपेक्षा कर दे, जा मेरे यहाँ मेरे पास नहीं है, जा संग से बाहर हो जा, कुछ भी दे, जा मेरे कमरे में नहीं आना, मैं तुझसे बोलूँगा नहीं, मैं ना आशीर्वाद बोलूँ, कुछ भी बोल सकते। उपेक्षा कहते ना, हमारे मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थ आदि चार भावनाएं कही ना, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, सभी के प्रति करुणा भाव रखो, सभी के प्रति क्या रखो, कारुण्य भाव रखो, प्रमोद भाव रखो, और अंत में जो विपरीत वृत्तु मध्यस्थ, जो विपरीत वृत्ति है मध्यस्थ। तो गुरुजन भी जब सब कुछ अपना प्रयोग करने के बाद भी वो ना माने तो फिर उसको उपेक्षा कर देते, तो बोले जा अब तू मुझे मैं तुम्हें ना देखूंगा, ना मेरे पास आना, ना मैं आशीर्वाद दूंगा, कुछ भी। ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है। ऐसी माँ होती ना, जा तू मेरी बात नहीं मानता, मैं तुझे नहीं बोलूँगा, तुझे कुछ भी नहीं कर, तो फिर बच्चा फिर माँ को क्या करता है, मस्ती लगाता है, मनाता है। तो गुरुजन तो ऐसी, जब गुरु नाराज हो जाते एकदम, जब ऐसा बोले जाओ तो मुझसे दूर हो जाओ, मैं ना तुझे, तो उस समय वह शिष्य क्या कहता है, क्या कहता है, तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। बुरा लग गया तो कैसे बैठेंगे गुस्से में, नहीं अगर जाना हो जा सकते, कोई इमरजेंसी, लेकिन गुस्सा नहीं हो, थोड़े मुस्कराइए, खिलखिलाइए, ये गुरु भक्त ये संस्कार आता, आनंद आता है, तो इसलिए प्रसन्न, कोई टेंशन नहीं। क्या बोले, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे, जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। डर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे, डर तेरे। ऐसे बच्चा होता है ना, क्या होता है, माने दरवाजे लगा दिए वो वहीं खड़ा होकर रोता रहे, या कोई स्कूल में टीचर ने बस बाहर कर दिया, कब जा क्लास से बाहर हो जा, तो वहीं बाहर रोता रहे, खड़ा रहे। ऐसी जो है गुरु ने कह दिया, बोले जा कमरे, मेरे कमरे में नहीं आना, तो बाहर ही वहीं खड़ा रहेगा। छुप छुप के रो लेंगे, तो बोलो ना कभी तो एक गुरु है, माझी बने जाते हैं, कभी तो एक गुरु है, माझी बने जाते हैं, कभी तो एक गुरु है, साथी बने जाते हैं। और जैसे माँ होती ना, माँ दादी अम्मा,
बच्चे को कैसे आते उंगली पकड़ के लाती ना संभालती है, तो ऐसी गुरुजन करते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, कुछ मान का रास्ता सही रास्ता। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलना कभी तो ये गुरु है, कभी तो ये गुरु है, साथी तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु सखा, तो ये गुरु ही सब होते हैं, गुरु ही सब होते हैं। वही माँ है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा, वही सब कुछ है। दुनिया रूठ सकती है लेकिन सारे दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन गुरु का दरवाजा हमेशा, अगर गुरु का बंद हो गया, कभी ध्यान रखना ऐसा कोई काम नहीं करना गुरु का दरवाजा बंद हो जाए, गुरु टूट जाए। समझ लो गुरु रूठ गए तो फिर कोई ठौर नहीं, प्रभु रूठे गुरु ठौर हैं, प्रभु रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ गए तो गुरु के पास चले जाओ। जैसे घर में होते ना, घर में क्या होता है, मम्मी ने डांट दिया तो पापा के पास चले गए, और पापा ने डांटा तो मम्मी के पास चले गए हैं, अथवा दादा दादी। तो ऐसी जो है यदि भगवान रूठ गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु ना रूठे, क्योंकि गुरु जो है भगवान को मनाने का रास्ता बता देंगे। वो तो भगवान बनाने का भी, बनने का भी रास्ता बता देंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलना कभी तो ये गुरु है, कभी तो ये गुरु है, माझी बन जाते हैं। और जैसे माँ बच्चा चल रहा है, कभी ठोकर लग जाती तो माँ क्या करती है, धक्का देती है, क्या करती है, उसको संभालती है, ठोकर ना लग जाए, भले वो गिर जाए लेकिन वो बच्चे को नहीं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, कई बार ऐसा मैंने देखा है, साक्षात हम लोग बिहार कर रहे हैं और कोई सांड आ जाए, कुछ भी आ जाता है रास्ते में, गुरु लोग क्या करते हैं, सब कुछ शिष्यों को सब एक साइड कर देते हैं, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। एक गुरु ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, शिष्य मोक्ष मार्ग पर चलता है तो जो रास्ता संसार से उस निकलता है ना, तो वो पथरीला है। तो ऐसे उस पथरीले में कोई व्यक्ति जो ठोकर ना लग जाए, विषय भोगों में ना फंस जाए, तो गुरुजन क्या करते हैं, उसको संभाल, क्या करते हैं, संभाल। तो ठोकर लगी मुझको पत्थर, पर चोट न आई, गुरुवर ने सवारा था, पर चोट न आई, गुरुवर ने सवारा था। तो बोलना कभी तो ये गुरु है, हाँ जीवन कभी तो ये गुरु है, साथी सुनते हैं तेरी रहमत,
रात बरसती है, सुनते यहाँ बैठे गुरु भक्ति करा रहे हैं, कोई आचार्य भक्ति करा रहे हैं, कोई स्वाध्याय करा रहे हैं, कोई प्रवचन कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? या बिहार कर रहे हैं? किसी लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? क्या आवश्यकता? वो इसलिए जो है कि स्व कल्याण और पर का कल्याण। तो इसलिए सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। तो बोलना कभी तो कुरुआ भील के लिए जो है रहमत मिल गई उनको, है, और कौवे का मांस का त्याग कर दिया, उसमें ही उनका जीवन परिवर्तन हो गया। एक शेर सिंह जो हिरण पर आक्रमण कर रहा है, हिंसा कर रहा है, और उस समय दो गुरुओं का जो है उपदेश मिल जाता है। क्या मिल जाता है? दो गुरुओं का उपदेश मिल जाता है। और क्या हुआ? वो ही सिंह आके चल करके कौन बनता है? महावीर बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बदलती है, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। तो बोलना कभी तो एक कभी तो एक गुरुवर साथी बन जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी आपके तो गुरु जी है नहीं, अधूरे हैं, क्या प्राप्त में कैसे? तो मैं क्या कहता हूँ, जब गुरु जी थे तभी यही बोलता था, और आज नहीं भी है तो भी बोले जो शिष्य गुरु होते हैं उनका ऐसा रिश्ता होता है जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है ना। यदि बेटा विदेश में भी सांस ले हैं तो माँ को पता चल जाता है कि यहाँ पर बच्चा कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई ऐसी जो है उनके जो तार जुड़े होते हैं प्रेम करना वात्सल्य, ऐसी गुरु के। और निश्चित मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया और ऐसा उदाहरण पेश हुआ। मैं गुरुदेव को याद कर रहा हूँ और वहाँ गुरुजी हमारी चर्चा प्रारंभ होगी, और उसी समय कोई भी या तो यहाँ से किसी ने फोन लगाया हो, वहाँ से कोई फोन आ गया, गुरुजी आपको याद करे, ऐसी ऐसी बात चल रही। ऐसे कई बार ऐसा जो है उदाहरण हुई। तो ऐसे जो है ये रिश्ता होता है। तो आंखों में बसाया है, क्या आंखें कभी आंखें बंद करो या देखो गुरुवर, क्या होता दिख जाए। तो ऐसे जो है बोले आंखों में बसाया है, तुझ दिल से गाया है, आंखों में बसाया है, तुझ दिल से गाया है, मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है, मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। देखिए आप लोग घर में रहते हैं और डेली स्नान करते हैं, साबुन भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हो, क्रीम भी लगाते हो, पाउडर भी लगाते हो, और पता नहीं क्या क्या चीज़ लगाते हो, लेकिन फिर भी आपके चेहरा देखिए। और हमारे गुरु महाराज कुछ भी नहीं करते, ना जो है साबुन न की कुछ भी नहीं लगाए, लेकिन फिर भी ऐसा चेहरा चमकता है। तो क्या बोले
तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए। अभी एक जैन साहब बैठे थे, परिवार भिंडी के थे और बहुत बड़ी पोस्ट से जो है शायद रिटायर्ड हुए, तो बता रहे थे कि जब पूज्य गुरुदेव को पहली बार देखा और उससे कैसे उनके जुड़े और पूरे उनसे जो है समर्पित हुए और आहार आदि अपने चौके में करा, घर में कराया, तो ऐसा जो है गुरु का जो है गुरुत्वाकर्षण कि जो एक बार देख लेता था तक वो उनका हो जाता था। तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, दीवाना कर जाए। जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। और हर शिष्य की क्या भावना होती है, हर भक्त की क्या भावना होती है, क्या भावना होती है कि हे भगवान जब भी मेरे प्राण निकले तो कैसे हो, गुरुओं की पादमूल में हो संयममय जीवन, ना आदि व्याधि हो संयममय जीवन, ना आदि व्याधि हो। बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, तो बोलो ना कभी तो ये गुरु है माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरु है साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते, चलना सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। तो बोलना कभी तो ये गुरु है साथी बन जाते हैं, कभी तो ये कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते। अरे ब्रह्मोज आचार्य गुरुदेव व्यास की इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ गुरुवन कैसे होते हैं, तो 4 पंक्तियों के माध्यम करता हूँ। गुरु आन से बढ़कर होते हैं, गुरु आन से बढ़कर होते हैं, गुरु जान से बढ़कर होते हैं। गुरु आन से बढ़कर होते हैं, गुरु जान से बढ़कर होते हैं। और सच पूछो भक्तों, गुरु भगवान से बढ़कर होते हैं, गुरु भगवान से महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की।